सो आज का हमारा टॉपिक है मैप्स इन सी प्लस प्लस। तो मैप एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। ठीक है, ये कुछ कुछ पाइथन की डिक्शनरीज की तरह होता है जहाँ हम की वैल्यू पेयर स्टोर कराते थे। तो सिमिलर कंसेप्ट सी प्लस प्लस में की वैल्यू पेयर में की का कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, वैल्यू का कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर हमें की ले ली हमने कोई कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, हमने ले लिया ए को हम मैप कराएंगे किसी इंटीजर से, समझो 1 से मैप कराया है, तो ये एक की वैल्यू पेयर हो गया। ठीक है, ए 1 से मैप है। सिमिलरली हम कुछ भी मैप करा सकते हैं, बी को 3 से मैप करा सकते हैं, सी को 4 से। अगर अब हमने की डेटा टाइप समझो इंटीजर ले लिया, और वैल्यू का डेटा टाइप समझो हमने स्ट्रिंग ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम एग्जांपल ऐसे लग सकते हैं, 1 को हमने ए बी सी से मैप करा दिया, 2 को हमने ई एफ जी से मैप करा दिया। ठीक है, तो मैप्स का बेसिक कंसेप्ट इतना ही होता है। अब मैप को सबसे पहले अपने कोड में इंक्लूड कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सिंटैक्स होता है, नॉर्मल हमारा सिंटैक्स चालू कैसे होता है, सी प्लस प्लस का हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। इसके बाद मैप को इंक्लूड करने के लिए हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड मैप्स। ठीक है, और मैप्स का सिंटैक्स कैसे होता है, एक मैप हम बनाएंगे कैसे। तो मैंने क्या बोला था कि मैप में की और वैल्यू पेयर होते हैं। तो मैप का सिंटैक्स कैसे होता है, पहले हम लिखेंगे मैप ब्रैकेट्स, फिर जो भी आपका की का डेटा टाइप है, समझो हमने इंट लिया, कॉमा, जो भी आपकी वैल्यू का डेटा टाइप है, समझो हमने वो भी इंट लिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद सिंपली आपको जो भी मैप का नाम रखना है एमपी। ठीक है, तो ये हमने एक एमपी नाम का मैप, खाली मैप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, फिलहाल ये मैप एम्प्टी है। अब इस मैप पे हम की वैल्यू पेयर इंसर्ट कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका डॉट इंसर्ट नाम का फंक्शन। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर ऊपर एक मैप बनाया था एमपी नाम का, उसमें हमें फिलहाल वो मैप खाली है क्योंकि हमने कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं कराई, कोई की वैल्यू पेयर हमने उसमें इंसर्ट नहीं कराया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू पेयर लेते हैं, हम लिखेंगे एमपी डॉट इंसर्ट ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। अभी हमने इंट कॉमा इंट लिया है, मतलब जो की होगी वो भी एक इंटीजर टाइप होगा और जो वैल्यू होगी वो भी इंटीजर टाइप होगा। समझो मुझे 1 को 3 से मैप कराना है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो मैप में एक वैल्यू इंसर्ट हो गई। समझो मुझे मैप में किसी 2 को 5 से मैप कराना है, तो मैं सिंपली ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, इंसर्शन का दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैं क्या करूंगा, एमपी में या फिर जो भी अपना मैप है उसमें डायरेक्टली जो भी की है उसको पास करूंगा। समझो मुझे 1,3 हो गया, 2,5 हो गया, अब मुझे 6,7, मतलब 6 को 7 से मैप कराना है, ऐसे स्टोर कराना है। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, एम पी ऑफ 6 इज इक्वल टू 7। तो अभी जो हमारा मैप करंट स्टेट में है एमपी नाम का, उसमें 3 वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, 1 3 से मैप्ड है, 2 5 से मैप्ड है, और 6 7 से मैप्ड है। अब जो हमारा नॉर्मल मैप होता है उसमें वैल्यूज जो स्टोर्ड होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, की के रिस्पेक्ट में 1 2 6 दिख रहा है ना? ठीक है, तो स्टोर ऐसे होती है। अब हमने इंसर्ट करा लिया है, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि चीजें इंसर्ट हुई हैं। तो यहाँ पर आप एक फॉर लूप लगा सकते हैं नॉर्मल,
हम नॉर्मल फॉर लूप अगर किसी अरे में लगाते थे तो ऐसे लगाते थे ना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन साइज, देन आई प्लस प्लस। ठीक है। तो यहाँ पर मैप्स में हम वो तरीका यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैप्स में इटरेटर का कंसेप्ट होता है। ठीक है। तो मैप्स में ये तरीका नहीं चलेगा। मैप्स में हम क्या करेंगे, फॉर ऑटो। अब ऑटो कीवर्ड क्या होता है? ऑटो मतलब वो अपने से डिटेक्ट कर लेता है कि आपने जो भी वैल्यू पास की है उसका डेटा टाइप क्या है। मतलब अगर आप नॉर्मली फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो लिखते हो और आपने ऑटो आई लिख दिया, तो वो अपने से डिटेक्ट कर लेगा कि ऑटो का मतलब आई होना चाहिए। तो हम ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर ऑटो और एंड किस लिए लगाया हमने, ताकि वो बाय रेफरेंस पास हो। ठीक है, वरना आप मैप में इटरेट करोगे तो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनती जाएंगी। फॉर ऑटो एंड इसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर्मल आई कोलन हमारे मैप का नाम। ठीक है। उसके अंदर हमें प्रिंट कराना है ना, तो प्रिंट कैसे करेंगे, सी आउट। अब एक्सेस कैसे करते हैं, हमारा मैप कैसे स्टोर्ड है डेटा के अंदर। इससे हमारी पहली वैल्यू क्या थी, 1,3। ऐसे 1,3। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है की वाला और जो सेकंड पार्ट है वैल्यू वाला, इनको हम एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है। अभी आई का मतलब क्या है, हम मैप की पहली वैल्यू पे हैं। ठीक है। मतलब मैप पहले आई इज इक्वल टू जीरो पे होता था, फिर आई इज इक्वल टू वन, ऐसे जाता था ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैप अपने जब हम इटरेट कर रहे हैं लूप में, तो आई सबसे पहले इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आई डॉट फर्स्ट। किसको एक्सेस करने के लिए, की को एक्सेस करने के लिए। की को एक्सेस करने के लिए हम डॉट फर्स्ट लगाते हैं। और हम पेयर को एक्सेस कैसे करेंगे, सॉरी वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, आई डॉट सेकेंड। ठीक है। या फिर एक और तरीका है, अगर हमें सिर्फ सेकेंड की वैल्यू चाहिए, हमें आई डॉट फर्स्ट से मतलब नहीं है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सी आउट। अच्छा वो बाद में दिखाता हूँ, एम पी ऑफ आई भी कर सकते हैं हम सिंपली। ये भी एक तरीका होता है, अगर आपको चेक करना है कि इस की पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये बाद में दिखाता हूँ, फिलहाल इतना देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, उन सब चीज़ों को ना एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड मैप किया है यहाँ पे, फिर बाकी सब नॉर्मल। अब क्या करेंगे, एक मैप बना लेते हैं, मैप इंट कॉमा इन एमपी। ठीक है, मैप बन गया। फिर हमने क्या किया, हमने बोला मैप में इंसर्ट कराते हैं चीजें। हमने मैप में क्या क्या इंसर्ट कराए थे, पहली वैल्यू मैप डॉट इंसर्ट कर्ली ब्रेसिस 1,3, एमपी डॉट इंसर्ट 2,5। ठीक है, दो की वैल्यू पेयर स्टोर हो गए हमारे मैप में। इसके बाद तीसरा एक्सेस करने का तरीका मैंने क्या बताया था, एमपी में 3 की है और उसमें 7 स्टोर करा रहे हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। आपने तीनों चीजें प्रिंट करा दी, अभी हमें इनको चेक करना है कि प्रिंट हुई है कि नहीं, मतलब स्टोर हुई है कि नहीं मैप के अंदर। तो कैसे करेंगे, फॉर ऑटो एंड आई जे के जो लिखना है लिखो, मैप का नाम। ठीक है। सी आउट करेंगे, की क्या है हमारी, आई जे डॉट फर्स्ट। ठीक है। देन उस की के लिए जो वैल्यू थी वो भी प्रिंट करके चेक करेंगे, जी डॉट सेकंड। ठीक है, तो ये एक बार कोड रन करके चेक करते हैं।
ठीक है, यहाँ की क्या आई देखो, सबसे पहले की आई 1, फिर आई 3, 2 5, देन 3 7। सॉर्टेड ऑर्डर में आई ना। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, इंक्लूड कैसे करते हैं मैप को, इंसर्ट कैसे करते हैं, और प्रिंट कैसे करते हैं। अब एक चीज होती है फाइंड नाम का फंक्शन, ठीक है। अगर हमें सर्च करना है कि कोई की प्रेजेंट है कि नहीं मैप के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। हम लिखेंगे इफ मैप का नाम डॉट फाइंड, और फाइंड के ब्रैकेट में जिस भी हम की को फाइंड करें, समझो हमें फाइंड करना है टू, यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड। ये कंडीशन है आपकी फाइंड करने की। इसका मतलब क्या है, आप मैप में फाइंड कर रहे हो टू, नॉट इक्वल टू एंड मतलब ये एक्चुअली इस लाइन में क्या हो रहा होता है कि आपका जो इटरेटर है मैप के अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ड, वो मैप के लास्ट तक चेक करेगा कि उसमें टू प्रेजेंट है कि नहीं। और अगर वो नहीं पहुंचा एंड तक, तो उसको रास्ते में मिल गया, तो इसका क्या मतलब है कि टू प्रेजेंट है। इसलिए हमने लिखा है नॉट इक्वल टू एंड। अगर यहाँ इक्वल टू लिखा होता तो इसका मतलब होता हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन फिलहाल हमें क्या चेक करना है कि क्या वो प्रेजेंट है, तो सिंपल यही सिंटैक्स। तो अगर हमें मिला, सिंपली क्या सी आउट कर देंगे, फाउंड टू। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया, चेक करते हैं। ठीक है, तो टू था हमारे पास, इसलिए फाउंड आ गया। अभी अगर हमने 1 2 और 3 किया था, 4 चेक करते हैं क्या 4 प्रेजेंट है। हमने 4 डाला, तो क्या है प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, कोड खत्म हो गया, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं था। अगर एल्स में लिख दूं मैं, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको फाइंड करना आ गया, आपको इंसर्ट इंसर्ट करना आ गया, आपको एक्सेस करना भी आ गया। ठीक है, सो अभी इटरेट करने का एक और तरीका देखते हैं। ठीक है, ये बहुत रेयरली यूज होता है, तो सिर्फ एक बार देख लो, याद नहीं भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं इटरेटर करके। ठीक है, तो हम लिखेंगे मैप, जो भी आपने टाइप का मैप बनाया था, ठीक है, इटरेटर आईटी। हमने आईटी नाम का एक इटरेटर बना लिया जो मैप में पॉइंट करेगा। ठीक है, और उसको हमने मैप के स्टार्ट में पॉइंट करा दिया, मैप के फर्स्ट इंडेक्स को अपने यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक वाइल लूप लगाया है, कब तक, जब तक हम मैप के एंड तक नहीं पहुंचते। ठीक है, और हम क्या सी आउट करा रहे हैं, आईटी का फर्स्ट और आईटी का सेकंड, नॉर्मल। यहाँ डॉट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इटरेटर एक टाइप का पॉइंटर होता है। ठीक है, इसलिए हम एरो एरो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। और फिर आई टी प्लस प्लस किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप आई टी इज इक्वल टू आई टी प्लस वन नहीं लिख सकते, क्योंकि इटरेटर की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। आई टी प्लस प्लस ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आई टी इज इक्वल टू आई टी प्लस वन लिखोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, बस इतना ही है। अभी एक बार रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, रन हो गया। तो आपने फॉर लूप से भी देख लिया, आपने वाइल लूप से भी देख लिया, फॉर लूप ऑब्वियसली बेटर है। तो मैप्स बेसिकली यही कंसेप्ट होता है। अभी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। समझो क्वेश्चंस में कैसे होता था, अगर हमें एक स्ट्रिंग दी है, एस टी आर इज इक्वल टू, ठीक है, रैंडम सी एक स्ट्रिंग ले ली, और हमें क्वेश्चन बोला गया है कि सब, आपको क्वेश्चन ये बोला है कि आपको इसमें जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, अब मैप की वैल्यू पेयर होता है ना, जो भी आप, क्या एक काम करते हैं, एक मैप बना लेते हैं जो कैरेक्टर और इंटीजर स्टोर करेगा। कैरेक्टर मतलब हम यूनिक कैरेक्टर स्टोर कराएंगे, और इंटीजर मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे। अब ये कैसे होगा, हम सिंपली फॉर लूप लगाएंगे, इंट कैर आई एस टी आर। हम पूरे एस टी आर में इटरेट करेंगे, और क्या बोलेंगे, एमपी में इंसर्ट करते जाओ कैरेक्टर को। कैरेक्टर हमारा क्या है, आई, और सिंपली लिख देंगे प्लस प्लस। ठीक है, इस
ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली बताता हूँ। जब आप स्टार्ट में कोई भी मैप बनाते हो ना, जैसे मैंने ये एक खाली मैप बना लिया था एमपी नाम का। फिलहाल हमारा मैप क्या स्टोर करा रहा था, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, ठीक है। स्टार्टिंग में मैप हमारा एम्प्टी होता है, और मैंने कोड क्या लिखा है, एमपी ऑफ आई प्लस प्लस। इसका क्या मतलब हुआ, मैप में सबसे पहले कोई तो कैरेक्टर आएगा, समझो ए आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा मैप तो खाली था, ठीक है। मैप में ए की वैल्यू थी नहीं, तो मैप क्या करेगा, ए की एक एंट्री खुद बनाएगा, और उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो खुद ही अज्यूम कर लेगा जीरो, ठीक है। क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो अज्यूम कर लेगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि एमपी ऑफ आई प्लस प्लस कर दो। उसने ए बनाया, ए उसने खुद जीरो ले लिया। अब ए की जो जीरो की वैल्यू थी, वो उसको सिंपली प्लस प्लस करा रहा है, वन, ठीक है। तो हमारी स्ट्रिंग क्या थी यहाँ पे, जैसे खराब सी स्ट्रिंग थी यहाँ, ठीक ठाक एग्जांपल ले लेता है। अगर ये होती है हमारी स्ट्रिंग ए बी सी बी ए, तो सबसे पहले एम पी ऑफ, अगर हमारा आई यहाँ पे होता, एम पी ऑफ ए आया होता, स्टार्टिंग में अपना मैप खाली था, तो उसने क्या किया होता, ए की एंट्री बनाई होती, जिसकी फ्रीक्वेंसी उसने स्टार्टिंग में जीरो ली होती, और वो सिंपली उसको प्लस प्लस करा देता। मतलब ए जो जीरो था, उसने उसको वन कर दिया। नेक्स्ट आई आएगा आपका बी पे, एम पी ऑफ बी प्लस प्लस, ठीक है। बी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं था, उसने बी की एंट्री बनाई, उसको इनिशियली जीरो लिया और वन प्लस प्लस करा दिया, मतलब वन कर दिया। सी के लिए भी सेम होगा, एम पी ऑफ सी लेगा, सी की एंट्री बनाएगा, वन कर देगा। अब सी वापस आया नेक्स्ट पे, ठीक है। अब क्या होगा, इसको सी मिला, ठीक है। एमपी ने चेक किया कि क्या हमारे पास सी है, तो हमारे पास सी था, सी की वैल्यू क्या थी, वन, तो उसको हमने प्लस प्लस करा दिया, टू करा दिया, ठीक है। अब बी पे गया, एमपी ऑफ बी प्लस प्लस, तो एमपी चेक, तो हम मैप में चेक करेगा कि क्या बी प्रेजेंट है, हाँ बी प्रेजेंट है, तो उसको प्लस प्लस करा दिया उसकी वैल्यू को, टू। ए के लिए भी वही होगा, मैप चेक करेगा कि क्या ए है, ए प्रेजेंट था ना ऑलरेडी, ए की वैल्यू क्या थी, वन, हमने सिंपली उसको प्लस प्लस करा दिया, टू, ठीक है। तो मैप्स ऐसी जगह बहुत काम आता है। तो मोस्टली मैप्स यही था।